नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे फर्टिलाइज़र स्टॉक्स के बारे में। फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पर आज सरकार की तरफ से काफ़ी एक बड़ी खबर आती हुई देखने को मिली थी। उसके बाद से लगातार ये सारे के सारे स्टॉक एकाएक चलने शुरू हो गए थे। एनएफएल और आरसीएफ में 5% की तक की तेज़ी देखी गई है। वहीं नागार्जुना जो फर्टिलाइज़र स्टॉक है उसमें 5% का अपर सर्किट स्टॉक ने हिट किया है। और फैक्ट शेयर की बात करूँ तो 13% तक का बड़ा उछाल स्टॉक में लगाया है। चंबल में 2 से 3% तक की तेज़ी बनी है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे, आज कैबिनेट की बैठक थी और 3 बजे कैबिनेट ने बैठक के जो है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दिन में बैठक चली थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कई स्टॉक्स के बारे में अलग अलग जो निर्णय लिए हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र के एक प्रस्ताव पेश किया गया था जो है सब्सिडी को लेकर, उसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये सभी के सभी एनएफएल से लेकर आरसीएफ और सारे स्टॉक्स के नाम जो मैंने आपको बताए, ये इन स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव खबर है और काफ़ी अच्छा ट्रिगर इन स्टॉक के लिए साबित हुआ है। काफ़ी अच्छी तेज़ी आज के दिनों बनी है। ये खबर मैंने आपको दिखा दी। आगे अब सारे स्टॉक्स के चार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे और देखते हैं किस प्रकार के जो है रुझान चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट के बारे में। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो कंपनी है, इसमें आज के दिन में 13.5% तक की तेज़ी देखी है। स्टॉक आप देख सकते हैं पूरे दिन एक साइडवेज में रहा था। उसके बाद जैसे कैबिनेट की खबर निकल के आई, एक अच्छा खासा उछाल स्टॉक ने दिखाया। मैं चार्ट की हिस्ट्री और आपको एक बार दिखा दूं। 5 दिन में आप देखेंगे 17% तक की तेज़ी दिखेगी, 1 महीने में 11% है, 6 महीने में बहुत शानदार स्टॉक चला है। 163% की बम्पर तेज़ी बनी है। ईयर टिल डेट में 138% तक के रिटर्न है और 1 साल में आप देखेंगे कमाल कर दिया है स्टॉक ने। 228% तक के बम्पर रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो देखिए, फैक्ट का मैंने डेली चार्ट यहाँ ओपन कर लिया है। डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है 139 के रुपए के एक लेवल है जहाँ पे स्टॉक ने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया था। एग्जैक्टली उसी के ऊपर स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट आपको और आने वाले दिनों में बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। जिन्होंने नीचे ले रखा है आराम से होल्ड करिए। और एक और बात बता दूँ, कंपनी के Q4 के नंबर्स आने बाकी हैं। नंबर अच्छे रहने की संभावना है। पिछले सारे क्वार्टर के नंबर कंपनी ने अच्छे पोस्ट किए हैं, इस बार भी अच्छे आते हैं तो स्टॉक आपको और अच्छी तेज़ी लगाते हुए देखने को मिल जाएगा। और स्टॉक पे फिलहाल कोई भी हर्डल आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। पिछले सालों में कभी भी स्टॉक इतना ऊपर नहीं गया है, इसलिए ऑल टाइम हाई पे जो स्टॉक है तो उसका जो रेजिस्टेंस की कोई बात फिलहाल हम देख नहीं सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट की ज़रूर हमें बात कर सकते हैं। अगर स्टॉक हल्का सा भी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता है तो आपको फिर इस लेवल पर ध्यान रखना चाहिए। ये जो 139 से 40 का जो लेवल है, यहाँ स्टॉक सपोर्ट लेना चाहिए अगर फिसलता है तो। लेकिन वहीं अगर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो आपको 150 से 155 रुपये तक के टारगेट आने वाले 1 से 2 या 3 हफ्तों में देखने को मिल जाएंगे। और नंबर्स कब आने वाले हैं इसकी फिलहाल कंपनी ने इंटीमेट नहीं किया है। जैसे इंटीमेशन आएगा मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो देखिए, अगले स्टॉक की बात करते हैं, एनएफएल की। तो देखिए, आज के दिन खबर मैंने आपको दिखा दी है। सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स चल रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर का एक नाम और मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, वो भी 2 से 3% तक की तेज़ी बनी है और पिछले दिनों वो स्टॉक भी अच्छा खासा चला है। एनएफएल में आज के दिन में 3.5% तक की तेज़ी आप स्टॉक पे देख सकते हैं। 5 दिन के चार्ट पे आपको हल्की सी गिरावट स्टॉक में दिखाई देगी। 1 महीने के चार्ट पे फ्लैट कारोबार दिखेगा। वहीं अगर 6 महीनों की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न 80% तक के स्टॉक में दिए हैं। ईयर टिल डेट में 83% के हैं और 1 साल के नज़र पर आप देखेंगे तो 144% तक के स्टॉक में ज़बरदस्त जो है रिटर्न दिए हैं। और साथ ही एक बात आपको बता दूं, ये जो कैंडिडेट है डाइवेस्टमेंट का है, एनएफएल और आरसीएफ 2 को जो है मंजूरी मिल चुकी है डाइवेस्टमेंट के लिए। ये खबर आई थी लगभग आज से 2 महीने पहले। उसके बाद से स्टॉक दोनों के दोनों चर्चा में बने हुए हैं और काफ़ी नीचे से स्टॉक चलने शुरू हुए। जैसे मैंने आपको बताया है, ये जब खबर आई थी तब ये स्टॉक लगभग आप देख सकते हैं 40 रुपये के आसपास ट्रेड करते थे। आज इनकी वैल्यू देखिए, डाइवेस्टमेंट के चलते इसमें काफ़ी अच्छी खासी बाइंग पिछले महीनों में हुई है। तो देखिए, एनएफएल का मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया है। डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं स्टॉक एक ट्रेड में एक जोन में फंसा हुआ है। यहाँ से आपको जो है स्टॉक निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं एक लेवल आपको दिखा देता हूँ। आज जिस लेवल पे स्टॉक खड़ा है एग्जैक्टली उसी लेवल पे पहले स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करके तक काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ बनाया, लेकिन उस पैटर्न के भी ऊपर ब्रेकआउट अभी तक स्टॉक ने नहीं दिया। ब्रेकआउट स्टॉक का आना बाकी है। एक 70 रुपये के टारगेट के आसपास यहाँ ध्यान रखें, इसके ऊपर स्टॉक टिक कर सस्टेन करता है और तो फिर आपको एक ब्रेकआउट देखने को यहाँ मिलना चाहिए। लेकिन ज़्यादा नहीं तो केवल 3 से 4 रुपये की तेज़ी भी यहाँ बनती हुई देखने को मिलनी चाहिए, जो स्टॉक को 73.5 से लेकर 74 रुपये तक ले जाने का प्रयास करेगी। उसको अगर सस्टेन करता है और ब्रेक करता है तो नए सिरे से आपको एक मूवमेंट यहाँ और दिखाई देगी। और वहीं मैं अगर बात करूँ इसके मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट पे आपको देखेंगे तो जो है स्टॉक में 2017 के एक लेवल के ऊपर
स्टॉक वहाँ पहुँचने का प्रयास करेगा। अल्टीमेटली आपको जैसे इसमें कुछ बेटर अपडेट्स आती हुई दिखती है डाइवेस्टमेंट को लेकर, तो 90 का टारगेट इसका अल्टीमेटली आप रख सकते हैं, लेकिन ये टारगेट थोड़ा लंबा है, इसको आते हुए 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। नीचे जिन्होंने ले रखा है आराम से होल्ड करिए, बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए अगला स्टॉक मैंने ओपन कर लिया, आरसीएफ का है। आरसीएफ में आज के दिन जो है 4% की तेज़ी दिखी है। ये स्टॉक भी डाइवेस्टमेंट का कैंडिडेट है। 2 नाम मैंने बताए, एनएफएल, आरसीएफ, इन पर नज़र रखना। अगले 1 से 1.5 साल में जब भी इनका डाइवेस्ट होता है, ये यहाँ से आपको 3 से 4 गुना ऊपर आराम से देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी मजबूत स्टॉक है, बहुत वैल्यू है, लेकिन बात यही है सरकारी कंपनी का लेबल इन पर लगा हुआ है, इसलिए वैल्यू अनलॉक अब तक नहीं हो पाया है। 5 दिन के चार्ट पर आप देखेंगे 3%, 2.5% तक की तेज़ी, 1 महीने में फ्लैट दिखेगा, लगभग 4% तक का कारोबार किया है। 6 महीने में ये बाइंग जो मैंने आपको बताई है डाइवेस्टमेंट की खबरों के चलते आई थी, तो 50% से ज़्यादा के रिटर्न आपको स्टॉक ने दिए हैं। वहीं ईयर टिल डेट पे 58% के रिटर्न दिखेंगे और 1 साल के नज़रिए पे आपको 90% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। तो देखिए डेली चार्ट मैंने आरसीएफ का ओपन कर लिया है। डेली चार्ट पे स्टॉक 100 रुपये तक भी जाकर एक बार आ चुका है। 100 रुपये से गिरकर 70 रुपये से वापस एक स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और फिलहाल आपको एक ट्रेड में बाउंडेड स्टॉक दिखाई दे रहा है। यहाँ से जब ये निकलेगा तो आपको 90 रुपये तक के टारगेट के लिए नज़र रखनी चाहिए। 90 रुपये के लेवल तक स्टॉक पहुँचने का कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, 1 से 2 हफ्तों में ट्राई कर सकता है। उसको अगर सस्टेन करेगा तो फिर अल्टीमेटली अपने जिस लेवल को इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 100 रुपये का, वहाँ तक आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं मैं अगर बात करूँ आपसे मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे 100 रुपये का एक रेजिस्टेंस है। उसको लेवल जब स्टॉक क्रॉस करेगा, उसको पहले भी इस एरिया पे स्टॉक ने हर्डल फेस किया हुआ है, लेकिन इस पर डाइवेस्टमेंट के चलते जब कोई बड़ी खबरें आएंगी तभी आपको इस 100 लेवल तोड़ते हुए दिखेगा। अदरवाइज इसी एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करने की संभावना ज़्यादा है। 9 से 95 रुपये तक के टारगेट आप 1 से 1.5 महीने में यहाँ 95 से 100 तक के टारगेट आप यहाँ 1 से 1.5 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने नीचे बाइंग कर रखी है आराम से होल्ड करिए, इसको छेड़ना मत, इसको बेचना मत। तो देखिए अगला स्टॉक है नागार्जुना फर्टिलाइजर्स। ये स्टॉक लॉस मेकिंग कंपनी है, आप ध्यान रखना है। इसकी 86% से ज़्यादा जो है शेयर्स प्लेज पड़े हुए हैं। बुक वैल्यू 2 रुपये के आसपास की, बुक वैल्यू से इतना ज़्यादा ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी रिस्की स्टॉक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। लेकिन इस पर बात करना है आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 5% का सर्किट लगा है, इसलिए चार्ट की स्टडी करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 साल में, 1 दिन में, आज के दिन 5% का सर्किट आप देखेंगे, 5 दिन के कारोबार देखेंगे तो 3% तक के रिटर्न है। वहीं 1 महीने में 8% तक के रिटर्न दिखेंगे। 6 महीने में अच्छा खासा स्टॉक ये भी चला है, 76% के रिटर्न है। ईयर टिल डेट पे 82% के रिटर्न दिखेंगे। वहीं 1 साल के नज़रिए में आपको 61% तक के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। कंपनी के Q4 के नंबर आने बाकी हैं। पिछले सारे क्वार्टर जो है नेगेटिव पोस्ट किए हैं कंपनी ने नंबर्स। Q4 के नंबर अगर अच्छे रहते हैं तो यहाँ एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में पेनी स्टॉक समझ के यहाँ लगाना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में स्टॉक तगड़ा काम कर सकता है, तो देखिए रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर अक्सर हमने देखा है कि जो अपर सर्किट स्टॉक लगाते हैं फिर कुछ 2-4 दिनों के बाद लोअर सर्किट ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ऊपर के प्राइस पे फंस जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र में इंटरेस्टेड है तो एनएफएल, आरसीएफ और जैसे अच्छे स्टॉक्स, फैक्ट की बात अभी मैं करूँगा, फैक्ट जैसे अच्छे स्टॉक्स पड़े हैं तो वहाँ आप जो है पैसा लगा सकते हैं। ये स्टॉक रिस्की है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना आप लोग। तो देखिए अगला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर्स। कंपनी ने Q4 के नंबर्स ऑलरेडी पोस्ट किए हुए, नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। कंपनी के पिछले महीने आए थे। 6% तक की तेज़ी आज के दिन में दिखी है। 5 दिन के चार्ट में 8% का जंप आपको दिखेगा। 1 महीने में 9%, 6 महीने में 33% से ज़्यादा। ईयर टिल डेट में 35% के हैं और 1 साल में 116% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। जिन्होंने ले रखा है इसे आराम से होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टॉक में। तो देखिए डेली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। डेली चार्ट पे आपको स्टॉक एग्जैक्टली वहीं दिखेगा जहां स्टॉक ने जो है मई के मिड में एक रेजिस्टेंस फेस किया था। ये स्टॉक जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा, संभवतः कल आपको गैप अप ओपन अगर थोड़ा सा खुलते हुए दिखता है 310 रुपये के आसपास अगर खुलता है या फिर वहाँ तक जाता है और सस्टेन करता है तो यहाँ 5 से 7 रुपये तक की मूव या थोड़ी सी ज़्यादा और आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हल्का सा एक रेजिस्टेंस स्टॉक का वहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर निफ्टी आज की तरह करेक्ट हुआ, निफ्टी आज करेक्ट था तब भी आप देखिए 6% ही चला है। निफ्टी कल अगर अच्छा चलता है या मीडियम भी चलता है तो यहाँ थोड़ी सी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। जिन्होंने ले रखा है आराम से होल्ड करिए। नया कोई बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको क्या है ऐड कर सकते हैं CMP पर भी, लेकिन लॉन्ग व्यू रखना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। तो देखिए फाइनली दीपक फर्टिलाइज़र पे और जल्दी से बात कर लेते हैं। आज के दिन में स्टॉक 2.5% हम चलते हुए देखने को मिला। 5 दिन में काफ़ी ज़ोरदार स्टॉक दौड़ा है। 38% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। 1 महीने में 62% से और 6 महीने में देखिए स्टॉक डबल से 1.5 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। 177% के रिटर्न है। ईयर टिल डेट पे 188% के रिटर्न दिखेंगे। वहीं 1 साल के नज़रिए में स्टॉक ने कमाल कर दिया है। शानदार कंपनी है, फंडामेंटल और सब बढ़िया है। 310% के बम्पर रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं।
तो देखिए दीपक फर्टिलाइज़र का डेली चार्ट ओपन कर लिया। डेली चार्ट पे स्टॉक बहुत ही डुलमुल चलता है, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको चलते हुए जरूर दिखेगा। स्टॉक की खासियत आप समझ सकते हैं। और वहीं मैं बात करूं अगले जो है टारगेट की, तो दोनों बार स्टॉक ने आज और कल एग्जैक्टली 475 के आसपास के 474 के आसपास जो है रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अगला टारगेट आप 475 तक का इसमें समझ सकते हैं। वो अगर स्टॉक निकालता है तो फिर वीकली नहीं सीधे मंथली चार्ट पे चलते हैं। और मंथली चार्ट पे आप देखेंगे एक ब्रेकआउट की तैयारी आपको स्टॉक करते हुए देखने को मिलेगा। उसका ब्रेकआउट का लेवल बनेगा 500 के ऊपर। 475 का पहला टारगेट रख सकते हैं। स्टॉक वहाँ तक जाकर सस्टेन करता है तो फिर धीरे धीरे इवेंचुअली जैसे ही आपको 500 के आसपास टच करता हुआ देखने को मिलेगा। ये ईयर का लेवल इसका 2017 का ब्रेकआउट कहलाएगा। अगर 500 के ऊपर निकलता है तो फिर एक नई फ्रेश अपसाइड स्टॉक में स्टार्ट होगी, जो इसको काफ़ी ऊपर ले जाने का दमखम दिखाएगी। तो चलिए ये हमने बात कर ली फर्टिलाइजर्स के 6 स्टॉक्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।